लेकिन सब बदल जाता है। चलने का तरीका, बोलने की गति, आंखों का संपर्क और आत्मविश्वास। सवाल ये नहीं है कि लोग उसे कैसे देखते हैं, सवाल ये है कि वो खुद को कैसे महसूस करती है। यहीं से कहानी शुरू होती है। समस्या की कहानी, रिलेटेबल। मान लीजिए एक लड़की है, साधारण दिन, साधारण कपड़े। वो खुद पर ध्यान नहीं देती, कम बोलती है, कम नजरें उठाती है। फिर एक दिन वो आईने में खुद को देखती है। उसे लगता है, आज मैं अच्छी लग रही हूं। बस यही एक थॉट, कोई तारीफ नहीं, कोई कमेंट नहीं। फिर भी उसका बिहेवियर बदल जाता है। वो ज्यादा साफ बोलती है, सीधे खड़ी होती है, कम हिचकिचाती है। लोग नोटिस करते हैं, लेकिन कारण नहीं समझते। असल बदलाव बाहर नहीं, अंदर होता है। वैज्ञानिक एक्सप्लेनेशन, आसान हिंदी, इसे कहते हैं सेल्फ परसेप्शन इफेक्ट। दिमाग हमेशा एक सवाल पूछता है, मैं खुद को कैसे देखता हूं? जब कोई लड़की खुद को अट्रैक्टिव महसूस करती है तो ब्रेन में स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं, कोर्टिजोल घटता है, रिलैक्सेशन बढ़ती है। दूसरा बदलाव होता है पॉस्चर में। सीधी रीढ़, खुले कंधे, दिमाग इसे कॉन्फिडेंस से जोड़ता है। फिर आता है हेलो इफेक्ट। ये कॉन्सेप्ट बताया था साइकोलॉजिस्ट एडवर्ड थॉर्नडाइक ने। अगर इंसान खुद को अच्छा मानता है तो दिमाग मान लेता है कि बाकी क्वालिटीज भी अच्छी हैं, खुद के लिए और दूसरों के लिए भी। इसका मतलब सुंदरता जादू नहीं है, ये परसेप्शन का खेल है। दिमाग क्या करता है? जब सेल्फ इमेज पॉजिटिव होता है तो ब्रेन सिग्नल भेजता है, मैं सेफ हूं। इससे आवाज स्टेडी हो जाती है, आंखें ज्यादा देर टिकती हैं, बॉडी मूवमेंट स्मूथ होते हैं। कोई अभिनय नहीं, कोई दिखावा नहीं, सब नेचुरल होता है। इसीलिए कई बार लोग कहते हैं, आज तुम अलग लग रही हो। असल में वो अलग महसूस कर रही होती है। रियल साइंटिस्ट स्टोरी, एडवर्ड थॉर्नडाइक। 1910 का समय, अमेरिका। उन्होंने आर्मी ऑफिसर्स पर स्टडी की। जब एक सोल्जर अच्छा दिखता था तो ऑफिसर्स उसे इंटेलिजेंट भी मान लेते थे, बिना प्रूफ। थॉर्नडाइक ने कहा, दिमाग एक अच्छी क्वालिटी देखकर बाकी क्वालिटीज अज्यूम कर लेता है। इसे उन्होंने नाम दिया हेलो इफेक्ट। आज यही इफेक्ट सेल्फ इमेज पर भी लागू होता है। एक सटल लेकिन जरूरी सच, ये बदलाव परमानेंट नहीं होता। ये मूड से जुड़ा होता है, स्लीप से जुड़ा होता है, स्ट्रेस से जुड़ा होता है। इसलिए अट्रैक्टिवनेस कोई पावर नहीं, ये एक ट्रिगर है। ट्रिगर जो कॉन्फिडेंस को जगाता है। सोसाइटी का गलत इंटरप्रिटेशन। लोग सोचते हैं कि वो अटेंशन चाहती है, सच ये है कि वो बस कंफर्टेबल है। कंफर्ट से कॉन्फिडेंस आता है और कॉन्फिडेंस से प्रेजेंस बनती है। कोई मैनिपुलेशन नहीं, कोई चाल नहीं, सिर्फ साइकोलॉजी। पावरफुल एंडिंग रियलाइजेशन। सबसे बड़ा सच ये है, दुनिया आपके चेहरे पर रिएक्ट नहीं करती, दुनिया आपके कॉन्फिडेंस पर रिएक्ट करती है। और कॉन्फिडेंस अक्सर एक थॉट से शुरू होता है, आज मैं खुद को ठीक महसूस कर रही हूं। यही थॉट सब कुछ बदल देता है। ओपनिंग हुक कॉन्फिडेंस अचानक नहीं आता, ये बचपन से बनता है, चुपचाप, धीरे और अक्सर बिना बताए। बचपन का पहला सवाल, एक बच्ची पैदा होती है, उसके दिमाग में एक सवाल नहीं होता, वो कैसी दिखती है। उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल होता है, क्या मैं सुरक्षित हूं। यहीं से साइकोलॉजी शुरू होती है। इमोशनल सेफ्टी क्या है? इमोशनल सेफ्टी का मतलब है गलती करने पर डर न लगे, रोने पर शर्म न हो, बोलने पर चुप न कराया जाए। जब बच्ची सुरक्षित महसूस करती है तो उसका दिमाग खुलता है। पेरेंटिंग का साइलेंट इफेक्ट, हर बात डायरेक्ट नहीं होती। कभी कभी एक नजर, एक टोन, एक तुलना, बस इतना काफी होता है। दिमाग सीख लेता है, मुझे जैसा हूं वैसा एक्सेप्टेबल नहीं हूं। कंपैरिजन का असर, घर में कहा जाता है, देखो वो कितनी अच्छी है। बात छोटी लगती है, लेकिन ब्रेन नोट कर लेता है, दूसरों जैसा होना जरूरी है। यहीं से सेल्फ डाउट शुरू होता है। ब्रेन क्या सीखता है? बचपन में ब्रेन पैटर्न्स बनाता है। अगर प्यार कंडीशन पर मिले तो दिमाग सीखता है, पहले अच्छा बनो, फिर एक्सेप्ट हो। ये पैटर्न बड़ा होकर भी चलता है। अटैचमेंट थ्योरी, साइकोलॉजिस्ट जॉन बोल्बी, उन्होंने अटैचमेंट थ्योरी दी। अगर केयरगिवर इमोशनली अवेलेबल हो तो बच्ची सिक्योर बनती है, अगर नहीं तो एंग्शियस या अवॉइडेंट। ये अटैचमेंट अडल्ट कॉन्फिडेंस को शेप करता है। सिक्योर बच्ची कैसी होती है? वो परफेक्ट नहीं होती, लेकिन वो जानती है गलती से प्यार खत्म नहीं होता, इसलिए वो ट्राई करती है।
बोलती है, खुद को एक्सप्रेस करती है। यही कॉन्फिडेंस की जड़ है। क्रिटिसिज्म बनाम गाइडेंस। गाइडेंस शांत होती है, क्रिटिसिज्म चोट करती है। गाइडेंस कहती है, तुम सीख सकती हो। क्रिटिसिज्म कहती है, तुम ही गलत हो। दिमाग फर्क समझता है। एक रियल रिसर्च साइकोलॉजिस्ट कैरल ड्वेक, उन्होंने माइंडसेट पर काम किया। उन्होंने पाया, जिन बच्चों की एफर्ट की तारीफ हुई उनका कॉन्फिडेंस स्टेबल था। जिनकी सिर्फ लुक्स या रिजल्ट की, उनका कॉन्फिडेंस फ्रैजाइल था। लुक्स पर फोकस का असर। जब बच्ची को बार बार कहा जाए, तुम सुंदर हो, तो वो सोचती है, अगर सुंदर नहीं रही तो क्या होगा। यहीं से फियर आता है। बचपन की बातें क्यों याद नहीं आती? क्योंकि ब्रेन डिटेल नहीं, फीलिंग स्टोर करता है। आपको याद नहीं होगा क्या कहा गया, लेकिन याद होगा कैसा महसूस हुआ। हीलिंग कैसे शुरू होती है? पहला कदम ये समझना, सब कुछ आपकी गलती नहीं था। दूसरा कदम, अपने इनर वॉइस को बदलना। जो वॉइस कभी बाहर से आई, अब अंदर चल रही है। रीपेरेंटिंग का कॉन्सेप्ट साइकोलॉजी में इसे कहते हैं रीपेरेंटिंग। मतलब अब आप खुद को वो देना जो तब नहीं मिला। सेफ्टी, पेशेंस, रिस्पेक्ट। कॉन्फिडेंस आज का इशू नहीं है। कॉन्फिडेंस एक पुरानी कहानी है। लेकिन अच्छी बात यह है, कहानी बदली जा सकती है, धीरे, समझदारी से और बिना खुद को दोष दिए। ये बात बिल्कुल सच है। आपने आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस और सेल्फ इमेज के पीछे के मनोविज्ञान को बहुत ही खूबसूरती से शब्दों में पिरोया है। जैसा कि आपने चाहा, ये रहा आपका संदेश। कॉन्फिडेंस खोना आसान है, कॉन्फिडेंस बनाना मुश्किल लगता है। लेकिन साइंस कुछ और कहती है। कॉन्फिडेंस बनाया नहीं जाता, कॉन्फिडेंस संभाला जाता है। असली समस्या क्या है? ज्यादातर लोग सोचते हैं कॉन्फिडेंस मतलब हमेशा अच्छा महसूस करना। ये गलत है। दिमाग कभी एक जैसा नहीं रहता। मूड बदलता है, एनर्जी बदलती है। प्रॉब्लम फीलिंग नहीं है, प्रॉब्लम इंटरप्रिटेशन है। सेल्फ इमेज कैसे टूटता है? एक छोटा सा मोमेंट, एक कमेंट, एक कंपैरिजन। बस दिमाग कहता है, शायद मैं उतनी अच्छी नहीं हूं। और यही थॉट सेल्फ इमेज को हिला देता है। ये वीकनेस नहीं है, ये ब्रेन का पैटर्न है। ब्रेन का डिफेंस सिस्टम। दिमाग खतरे से बचना चाहता है। सोशल रिजेक्शन ब्रेन के लिए खतरा है, इसलिए नेगेटिव थॉट जल्दी पकड़ लेता है। इसे कहते हैं नेगेटिविटी बायस। ये नेचुरल है, लेकिन परमानेंट नहीं। स्टेबल सेल्फ इमेज का मतलब, स्टेबल का मतलब परफेक्ट नहीं। स्टेबल का मतलब है बैड डे में भी खुद से दुश्मनी नहीं, खुद को पनिश नहीं करना, खुद को एक्सप्लेन करना। यही मैच्योरिटी है। साइंटिस्ट की रिसर्च, साइकोलॉजिस्ट क्रिस्टिन नेफ, उन्होंने सेल्फ कंपैशन पर रिसर्च की। उन्होंने पाया, जो लोग खुद से नरमी रखते हैं उनका कॉन्फिडेंस ज्यादा स्टेबल होता है। सेल्फ क्रिटिसिज्म नहीं, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। यही डिफरेंस है। सेल्फ कंपैशन क्या नहीं है? ये एक्सक्यूज नहीं है, ये लेजीनेस नहीं है, ये क्लैरिटी है। मैं इंसान हूं, मैं सीख रही हूं, इतना मान लेना काफी होता है। डेली हैबिट्स जो सेल्फ इमेज बचाती हैं। पहली आदत, मॉर्निंग में खुद को जज मत करो। दूसरी आदत, कंपैरिजन सीमित रखो। तीसरी आदत, बॉडी को आराम दो। नींद, पानी, चलना। ये बेसिक्स हैं, लेकिन पावरफुल हैं। मिरर का साइकोलॉजी। आईना सच नहीं बताता, आईना मूड दिखाता है। थका दिमाग, थकी नजर, और दिमाग कहता है कुछ गलत है। असल में सिर्फ थकान है। कॉन्फिडेंस वीएस एरोगेंस। कॉन्फिडेंस शांत होता है, एरोगेंस शोर करता है। कॉन्फिडेंस को प्रूव नहीं करना पड़ता, एरोगेंस को दिखाना पड़ता है। अगर आप क्वाइट हैं तो इसका मतलब वीक नहीं, इसका मतलब सिक्योर हो सकता है। एक थिंकर की इनसाइट, फिलोसोफर कार्ल रॉजर्स, उन्होंने कहा, जब इंसान खुद को एक्सेप्ट करता है तभी बदलाव पॉसिबल होता है। रिजेक्ट करके नहीं, एक्सेप्ट करके। सबसे गहरी सच्चाई, अट्रैक्टिव फील करना एक स्टेट है। सेल्फ वर्थ एक फाउंडेशन है। स्टेट बदलती है, फाउंडेशन नहीं। अगर फाउंडेशन मजबूत है तो स्टेट वापस आ जाती है। आपको हर दिन कॉन्फिडेंट नहीं लगना है, आपको सिर्फ इतना करना है, खुद से भागना बंद करना है। जब आप खुद के साथ खड़े होते हैं तो दिमाग शांत होता है, और शांति से कॉन्फिडेंस लौट आता है, धीरे। सच में यह मैसेज वाकई बहुत प्रेरणादायक है। आपने जो विचार साझा किए हैं
वे वाकई बहुत गहरे और मनोवैज्ञानिक रूप से सटीक हैं। ये केवल बाहरी दिखावे की बात नहीं, बल्कि इंटरनल साइकोलॉजी और बायोलॉजी के तालमेल का परिणाम है। यहां आपका पूरा टेक्स्ट एक व्यवस्थित और पठनीय रूप में दिया गया है। 1. असली बदलाव की शुरुआत। बदलाव बाहर से नहीं शुरू होता, बदलाव अंदर से शुरू होता है। अब सवाल ये है, जब अंदर बदलाव होता है तो बाहर की दुनिया क्यों बदलती है? 2. एक आम लेकिन गहरी स्थिति। एक ही लड़की, एक ही जगह, एक ही लोग। कल तक कोई ध्यान नहीं, लेकिन आज लोग सुन रहे हैं। कोई एक्स्ट्रा कोशिश नहीं, कोई नया रूप नहीं। फिर फर्क कहां से आया? जवाब है नॉन वर्बल सिग्नल्स। 3. नॉन वर्बल सिग्नल्स की साइंस। इंसान बोलने से पहले रिएक्ट करता है। आंखों की मूवमेंट, शरीर की दिशा, खड़े होने का तरीका, सब कुछ संकेत देता है। जब लड़की खुद को कॉन्फिडेंट महसूस करती है तो उसका शरीर ओपन होता है, हाथ खुले रहते हैं, कंधे पीछे होते हैं, थोड़ी चिन सीधी होती है। सामने वाले का दिमाग इसे बिना शब्दों के पढ़ लेता है और सोचता है, ये व्यक्ति श्योर है। 4. ब्रेन कैसे फैसला करता है? दिमाग शॉर्टकट्स पसंद करता है, जिसे कॉग्निटिव ह्यूरिस्टिक्स कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति खुद पर भरोसा दिखाता है तो दिमाग मान लेता है कि वो केपेबल है। अट्रैक्टिव फील करना कॉन्फिडेंस का सिग्नल बन जाता है, और यही कॉन्फिडेंस ट्रस्ट का रास्ता खोलता है। 5. एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। साइकोलॉजिस्ट एमी कार्डी ने पॉस्चर पर रिसर्च की। उन्होंने कुछ लोगों को सिर्फ 2 मिनट के लिए सीधा और खुला पावर पोज खड़ा कराया। रिजल्ट: तारांकन स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल कम हुआ, कॉन्फिडेंस हार्मोन टेस्टोस्टेरोन बढ़ा। मतलब शरीर दिमाग को कंट्रोल करता है। जब सेल्फ इमेज अच्छा होता है तो पॉस्चर बदलता है, और पॉस्चर दिमाग की स्थिति बदल देता है। 6. अट्रैक्शन नहीं, अलाइनमेंट। यहां एक गलत फहमी है। लोग सोचते हैं कि अट्रैक्टिवनेस दूसरों को खींचती है। असल में ये अलाइनमेंट बनाती है। जब इंसान खुद से अलाइंड होता है तो लोग कंफर्टेबल महसूस करते हैं। कोई प्रेशर नहीं, कोई टेंशन नहीं, बस ईज। 7. उतार चढ़ाव स्वाभाविक हैं। हर दिन ऐसा नहीं लगता। कभी थकान, कभी एंग्जाइटी, कभी सेल्फ डाउट, और ये नॉर्मल है। साइंस कहती है कि कॉन्फिडेंस कोई स्विच नहीं है, यह एक स्टेट है जो बदलती रहती है। इसका मतलब फेलियर नहीं, इसका मतलब इंसान होना है। 8. सोशल मीडिया का भ्रम। सोशल मीडिया एक झूठ दिखाता है, हमेशा कॉन्फिडेंट, हमेशा अट्रैक्टिव। असल जिंदगी ऐसी नहीं है। रियल कॉन्फिडेंस क्वाइट होता है, वो शोर नहीं मचाता। सेल्फ वर्थ लाइक से नहीं, बल्कि अंदर की बातचीत, इंटरनल डायलॉग से आता है। 9. एक थिंकर की बात। राइटर अलेन डी बॉटन कहते हैं, हम अप्रूवल इसलिए चाहते हैं क्योंकि हम खुद को अप्रूव नहीं करते। जब सेल्फ अप्रूवल आता है तो बिहेवियर बदलता है, और वही बदलाव दूसरों को दिखाई देता है। 10. सबसे जरूरी रियलाइजेशन। लड़की अट्रैक्टिव इसलिए नहीं लगती क्योंकि लोग उसे देख रहे हैं। वो अट्रैक्टिव लगती है क्योंकि वो खुद से नहीं लड़ रही। शांति, कंफर्ट और प्रेजेंस, यही असली फर्क है। पावरफुल एंडिंग। अगर आज खुद को पूरी तरह अच्छा महसूस नहीं होता तो खुद को दोष मत दो, दिमाग को समय दो। कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होता, कॉन्फिडेंस अलाउ किया जाता है, और जब ये आता है तो दुनिया अपने आप रिएक्ट करती है।